साफ हवा हम सभी के लिए एक बेसिक नेसेसिटी है, लेकिन दिल्ली इस वक्त गैस चेंबर बना हुआ है जहां लोग ऑक्सीजन की जगह जहर इनहेल कर रहे हैं। दिवाली के बाद यहां का एयर क्वालिटी एकदम पॉइजनस हो गया। एक रीसेंट रिपोर्ट के मुताबिक पोस्ट दिवाली में PM 2.5 का एवरेज 488 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक चला गया था, जो प्री दिवाली लेवल से 212% ज्यादा है। ये तब हुआ जबकि नेबरिंग स्टेट्स पंजाब और हरियाणा में स्टबल बर्निंग इंसिडेंट्स ऑलमोस्ट 77% कम हुए थे। फिर भी दिल्ली NCR में एयर पोल्यूशन काफी बढ़ गया। इसका मतलब है कि मेजर कल्प्रिट कुछ और है। रिपोर्ट बताती है कि सबसे बड़ा रीजन है फायर क्रैकर एमिशंस, जो दिवाली के रात में फूटने वाले पटाखे और फुलझड़ियों ने प्रोड्यूस किया। एक और फैक्टर ये था कि दिवाली के बाद हवा चलना ही बंद हो गई थी और टेम्परेचर ड्रॉप ने इन्वर्जन कंडीशन बना दी। मतलब पोल्यूटेंट्स ऊपर ही नहीं जा पा रहे थे, हवा में ही फंस गए थे। साथ ही ग्रीन क्रैकर्स को अलाउ कर दिया गया था इस बार, लेकिन ग्राउंड डेटा के मुताबिक उनका एफर्ट्स काफी मिनिमल था। दूसरी तरफ चौंकाने वाली रिपोर्ट यह भी है कि दो एजेंसीज का डाटा अलग अलग आया, इस रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी को जो कि जस्टिफाई ही नहीं कर सकता था। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि CPCB और IQAIR दो अलग अलग मेथड से दिल्ली का AQI कैलकुलेट करते हैं, इसलिए एक ही दिन अलग अलग नंबर आए। CPCB ने एक दिन AQI 340 से लेके 350 के बीच रिकॉर्ड किया, जबकि IQAIR ने सेम टाइम में 1100 प्लस तक एस्टिमेट दिखाया। इसके अलावा दिल्ली के एंटी स्मोक कैंपेन पर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, जब आनंद विहार, ओखला और सफदरजंग जैसे एरियाज में वाटर स्प्रिंकलर्स सीधा AQI स्टेशंस के पास स्प्रे करते देखे गए, जिससे लोग AQI रीडिंग्स को टेम्पर करने का एक डेलिबरेट एक्शन मान रहे हैं। साथ ही दिल्ली के मॉनिटरिंग नेटवर्क में कुछ सीरियस गैप्स देखे गए। एग्जाम्पल के लिए दिवाली के बाद जब पोल्यूशन पीक पर था, तब 30 से 39 मॉनिटरिंग स्टेशंस कुछ घंटों तक ऑफलाइन थे। मतलब एक्यूरेट रियल टाइम डाटा सब जगह नहीं था, जिसका मतलब यह है कि डाटा गड़बड़ हो सकता है। बहरहाल इस वक्त दिल्ली NCR की कंडीशन काफी खराब चल रही है, जिस पर सरकार को सख्ती और सीरियसनेस के साथ काम करना होगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए नो नॉइज स्टोरीज को फॉलो करते रहिएगा।